Good morning, everyone. This is your lecture number 3rd of your chapter 12, area related to circle. So, guys, in this chapter, I've already covered regarding with the concept of your sector and segment. I've already given a formula and some questions we have completed. So, still some questions are left. So, today I'm going with those questions only. So, let's start. That is a chapter 12. Area related to circle. Now, the question we having a circular pond is 17.5 meter diameter. It is surrounded by a 2-meter wide path. You have to find the cost of constructing path at the rate 25 rupees per meter square. That is the question. A circular pond is 17.5 meter diameter. It is surrounded by a 2-meter wide path. Find the cost of constructing path at the rate 25 rupees per meter square. So guys, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम एक बार दोबारा देखते हैं. तो हमारे पास एक सर्कुलर पॉन्ड है. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट. तो हमें पता है कि इसका डायमीटर का 17.5 है, तो इसका रेडियस क्या होने वाला है, 17.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. तो पहले अगर हम उसी की बात करें तो ज़्यादा बेटर है. रेडियस ऑफ सर्कुलर पॉन्ड R1 ले रहा हूँ इसको, और ये हो गया 17.5 डिवाइड बाई 2, तो इट शुड बी 8.75 मीटर. दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस पॉन्ड, जिसको हमने नाम दिया R1. अब गाइस, इसके सराउंडिंग्स में एक पाथ हो रहा है हमारे पास, जो हमने 2 मीटर का लिया है. इसका रेडियस R2 मान रहा हूँ, और ये जो पाथ का विड्थ है वो है 2 मीटर. रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, इट शुड बी R2, और ये किसके इक्वल होगा, 8.75 प्लस 2 मीन्स 10.75 मीटर. ये हमारा आउटर रेडियस हो गया. अब गाइस, हमसे बोला गया कि जो ये पाथ बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है,
उसका हमें रेट निकालना है, जबकि 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का इसका कॉस्टिंग है एक तरीके से। तो आपको सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि सर्कुलर पाथ का एरिया कितना है। जब एरिया आ जाएगा तो आप उसकी कॉस्टिंग में निकाल पाएंगे, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ेगा आपको। तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ पाथ। सो एरिया ऑफ द पाथ। सो हम क्या करेंगे, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस कर देंगे। अगर मैं टोटल सर्कल के एरिया में से अंदर वाला सर्कल माइनस कर दूं तो मेरे पास पाथ का एरिया आएगा। तो गाइस यहाँ पे पाई कॉमन, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हम ले रहे हैं 3.14, r2 हमारा हो गया 10.75 का होल स्क्वायर माइनस 8.75 का होल स्क्वायर। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने में फ़ायदा रहेगा आपको, ना कि इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा फिर। तो अगर हम इसको उस वे में सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 3.14, a प्लस बी करते हैं, फिर हम करेंगे a माइनस बी। नाउ इट इज़ 3.14, a प्लस बी किया, 10.75 को 8.75 से अगर हम ऐड करते हैं तो इट शुड बी 18, 19, 19.5, ये आपको 19.5 मीटर मिलेगा। 10.75 में से 8.75 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, इट शुड बी 122.46 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ द एरिया ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ये तो सिर्फ सर्कुलर पाथ का एरिया है हमारे पास। नाउ कॉस्ट ऑफ constructing the path is equal to 122.46 into 25। सो गाइस, हमें पता था 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 25 रुपीज़, तो इतने मीटर का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 25। सो व्हेन वी सॉल्व इट, so it is your 3061.50 rupees. That is the final answer. So I feel so आ गया होगा समझ में, इतना हार्ड नहीं था ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Guys, there's another question for you people. Find the area of shaded region. You have to find out the area of a, find the area of shaded region in figure. So we having a figure like this. Suppose we have a circle and one rectangle we having inside. If I am saying this length is 12 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द शेडेड एरिया, मीन्स ये वाला एरिया निकालना है आपको। ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सोचिए, कुछ खास नहीं है, इजी है, समझते हैं। कस देखिए, अगर मैं सर्कल का पूरा एरिया निकाल लेता हूँ और उसमें से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ तो मुझे इस शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि लेंथ भी मुझे पता है, ब्रेड्थ भी मुझे पता है। लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 5, तो वो तो मैं इजीली निकाल लूँगा।
बट सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे डायमीटर रेडियस पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता है। यहाँ पर इस फिगर में ये बोला गया है कि जो ये इसका डायगोनल है वो इसका डायमीटर भी है। तो गाइस अगर ये रेक्टेंगल तो 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सो इन दिस कैटेगरी अगर ये ए बी सी डी है आपके पास, सो इफ़ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी डी, तो ये क्या बनेगा, रूट बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। कहीं समझ में आ रहा है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर उधर भेजता हूँ तो रूट आता है। सो द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी सी, 12 का स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी, 5 का स्क्वायर। दैट इज रूट 144 प्लस 25, रूट 169। 169 की वैल्यू होती है 13 सेंटीमीटर। तो गाइज हमें डायगोनल मिल चुका है। तो रेडियस क्या होने वाला है, रेडियस होगा आपका 13/2 सेंटीमीटर। अब आपको जो निकालना है वो है शेडेड एरिया। क्या निकालना है आपको, शेडेड एरिया निकालना है। तो मैं आपको शेडेड एरिया निकाल देता हूँ। शेडेड एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही होगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नाउ गाइज ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू फाइंड आउट योर आंसर। सो लेट्स चेक इट आउट। सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ओवर हियर। गाइस ध्यान रखेंगे पाई की वैल्यू हमारे पास है, क्या होगी पाई की वैल्यू 3.14। गाइस अगर देखिए यहाँ मैं 3.14 ले रहा हूँ, आप 22.7 भी ले सकते हो। अब रेडियस है आपका 13/2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया आपका, माइनस लेंथ था आपका 12, ब्रेड था आपका 5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3.14, 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 12 5 क्या होता है 60। अब रही बात कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कुछ कटता है तो काट दें, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। नीचे 100 ला रहा हूँ मैं, इसको क्या मैं 2 की टेबल से काट सकता हूँ। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। इसके अलावा ये कटता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे 157 को 169 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। So when we divide this by 2 also, we will get the value of 132.65 minus 60. So your answer should be 72.65 centimeter square. So guys that is the final answer. जो कैलकुलेशन होता है वो आपका पार्ट होता है। कैलकुलेशन आप कितनी आसानी से डील कर सकते हैं वो आपके टेबल्स पे डिपेंड करता है कि कितनी टेबल्स आप याद रखते हैं या फिर कितनी टेबल्स को आप जल्दी से कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। सो लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन।
Basically right now I'm going with the simple question. The figure is in front of you and question says a circle of a radius 7.5 centimeter is inscribed in a square. So you have to find the area of the shaded region. Where you have to take the value of pi is 3.14. जब क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बोल दिया गया है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, तो फिर आप 22.7 नहीं ले सकते, या फिर क्वेश्चन में 22.7 बोल दिया तो आप 3.14 नहीं ले सकते. इसके वजह से क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंसेस, आंसर के अंदर डिफरेंसेस आ जाता है. तो हमें अगर उसने कुछ नहीं बोल रखा पाई के बारे में तो हम 22.7 लें या 3.14 लें, बात एक पड़ेगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, फिर कोई भी आंसर आए. बट अगर उसने खुद ने मेंशन कर रखा है कि पाई की वैल्यू आपको यही लेनी है, तो फिर आपको वही वैल्यू लेनी है, आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ अब आपसे बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक स्क्वायर है, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. गाइस सबके दिमाग में आ रहा होगा, इजीली सॉल्व हो रहा है. स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो, शेडेड एरिया आ जाएगा. तो बेटा सर्कल का एरिया तो आप निकाल लोगे क्योंकि आपके पास रेडियस है, पाई आर स्क्वायर से आप निकाल लोगे. बट क्या आप स्क्वायर का एरिया निकाल पाएंगे? स्क्वायर के लिए साइड है आपके पास? स्क्वायर के लिए साइड नहीं है, उसने दी नहीं है. गाइस अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, रेडियस, ये कितना है 7.5, तो यहाँ से लेकर ये भी तो रेडियस ही है. तो अगर मैं सर्कल का डायमीटर बना देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर की बाउंड्री मिल जाएगी, स्क्वायर की साइड मिल जाएगी. आर यू गेटिंग इट? तो सबसे पहले आप साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे. साइड्स ऑफ द स्क्वायर is equal to 2 into diameter, 2 into radius. तो रेडियस कितना है आपके पास 7.5, तो हमें कितना मिलेगा आंसर, 7.5 का दुगना करेंगे हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर. अब आप निकालेंगे शेडेड एरिया. शेड एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है आपके पास, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर. सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. साइड आपके पास 15 आ चुकी है, 15 का स्क्वायर. पाई की जगह उसने खुद ने बोला है वैल्यू क्या लेनी है आपको 3.14, और रेडियस है आपका 7.5 का होल स्क्वायर. 15 का स्क्वायर 225 माइनस, अब चाहें तो 3.14 को वैसे ही रहने दें और 7.5 का स्क्वायर कर लीजिए आप पहले. तो गाइस जब हम 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7.5 इंटू 7.5, 25, 5, 7, 35, 37, 35, 7, 49, 50, 51, 52, 3, 4, 5, 6. So it should be 56.25. या अब आप 56.25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
So 225 minus 176.625, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, it should be 48.375 centimeter square. That is the area of a shaded region. तो गाइस हमने स्क्वायर के एरिया में सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, स्क्वायर के लिए हमें साइड चाहिए थी, हमें साइड मिल गई। साइड आने के बाद बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है उनके लिए। तो गाइस आपको थोड़ी सी स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चंस डील कर पाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। गाइस अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उन सारे क्वेश्चनों में एक चीज़ थी कि अभी तक हमने सेक्टर और सेगमेंट के एरिया के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिया नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे अब उनके अंदर हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इसी पे चलेगा। सो जस्ट बी रेडी विद दिस। क्वेश्चन 1 सेक्टर से रिलेटेड है। फाइंड द एरिया ऑफ of a sector of a circle with radius 6 centimeter and its angle 60 डिग्री। तो गाइस क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है तो आपको उसका सेक्टर का एरिया निकालना है। दिस सर्कल, सपोज दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस, आपको एंगल 60 डिग्री दे रखा है, रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, दैट्स योर ओ, दैट्स योर ए एंड दैट्स योर बी। तो जब उसने कोई मेजर माइनर नहीं बोला, इसका मतलब माइनर सेक्टर ही पूछ रहा है। पहली बात तो 60 डिग्री तो माइनर में ही आएगा, मेजर में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 180 के ऊपर होना चाहिए। सो इन दिस केस एरिया ऑफ अ सेक्टर, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास 60 अपॉन 360, पाई की जगह वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 22/7, रेडियस है आपका 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 6 से ये स्क्वायर कैंसिल, तो 22 इंटू 6 अपॉन 7 बचता है हमारा 6 2 12, 132/7, 7 1 जा 7, बचा आपके पास 62, 7 8 जा 56, 56 के बाद 6 फिर बचता है, 60 हो गया, 7 8 जा 56 अगेन, 40 बचता है, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। सो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, इसके आगे सो ऑन जा सकता था, अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हो आप इसको। सो आई फील सो आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जिसका सरकमफेरेंस सर्कल का 22 सेंटीमीटर। पहली बात तो क्वाड्रेंट के बारे में समझिए, क्वाड्रेंट होता क्या है। गाइस ये हमारा सर्कल है। जब यहाँ पर मैं दो डायमीटर बना देता हूँ 90 डिग्री पर, और हमें पता है कि डायमीटर हमेशा कहाँ से निकलता है, आपके सेंटर से। तो यहाँ पर आपको चार पार्ट दिख रहे होंगे सर्कल के। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। जस्ट लाइक आपके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जैसे आपके क्वाड्रेंट बनाते हैं ऑन योर कार्टेशियन प्लेन। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो जहाँ क्वाड्रेंट बोलते हैं वहाँ पर आपका एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाता है, या कह सकते हैं कि ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, या फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इट्स अप टू यू। सो एरिया निकालने से पहले यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा हमें, सॉरी सरकमफेरेंस से रेडियस निकालना पड़ेगा। सबको पता है सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ पे सरकमफेरेंस हमें दे रखा है 22, पाई की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट योर रेडियस। 22 से 22 कैंसिल आउट, तो 7 आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ चुका है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने जाएंगे आप तो आपको θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाएंगे आप। तो थीटा आपके हिसाब से 90 है, 360 पाई आर स्क्वायर यही होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, 90 से ये 4 बार कट जाता है, इसका मतलब आपका जो बेसिक आंसर बनता है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी क्वाड्रेंट बोला जाएगा आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, ना कि ये फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, 1/4 पाई की जगह 22/7। रेडियस आपका है कितना दे रखा है, रेडियस आपको 7/2 का होल स्क्वायर, 11, ये 2 टाइम्स 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 7 जा 49। सो इट शुड बी 77/8, 77/8 हो जाता है आपका। अगर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको तो हमें क्या मिलेगा, 8 9 से क्या होता है, 9 जो 72, अब बचा कितना आपके पास 50। 8 की टेबल में 50 का बच सकता है हमारे पास, 8 6 जा 48, बचा 20, 8 2 जा 16। गाइस हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डेसिमल की 2 प्लेसेस तक निकालेंगे, चाहे वो थर्ड प्लेस पे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ 2 प्लेस तक निकालेंगे क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। तो गाइस ये आपका फाइनल आंसर है, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का एरिया मतलब मैंने आपका इस पार्ट का एरिया निकाल दिया, सारे पार्ट्स इक्वल है तो इस पार्ट का एरिया निकाल दिया, एक तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो गया आपका। सो गाइस आज आप सीख पाए कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है और सरकमफेरेंस से कैसे रेडियस निकाला जाता है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस में कुछ शेडेड पार्ट वाले किए हैं, कुछ सेक्टर से रिलेटेड किए हैं। तो आपको सिर्फ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले को रिवाइज करना है, ताकि जब आप आगे के क्वेश्चन करें शेडेड पार्ट के तो आपसे वो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।